हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो मेंस की जो आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमारा जो डेली का टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी के साथ साथ हमने जो एक और सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत इकोनॉमिक्स और स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है, जिसमें हम सबसे पहले जो है चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसको कंप्लीट करवाते हैं। जिसमें हमारे जो प्री के क्वेश्चन रहते हैं, हम 20 क्वेश्चन लेते हैं, मेंस में जो है 10 क्वेश्चन को पूरा जो है सॉल्व करवाते हैं। उसी के बाद में जो है हमारी उसी चैप्टर से रिलेटेड जो हमारी नेक्स्ट जो सीरीज़ आती है, उसमें क्या है कि हम उसमें जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जो भी क्वेश्चन उस चैप्टर से बने हैं, उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। तो जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं। तो आज से हम एक जो है नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि किस पे बेस्ड है, जो हमारा जो प्री का एग्ज़ाम, क्योंकि मेंस की सीरीज़ हमारी चल ही रही है, उसी के साथ साथ हम ऐसे भी कंप्लीट करवा रहे हैं। इसमें हम हर संडे को 2 ऐसे कंप्लीट करवाते हैं। आप जो है वहाँ पे भी जाके उसको देख सकते हैं। तो आपका जो है मेंस और ऐसे सब जो है तैयार हो रहा है। उसी के साथ साथ आपकी स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक्स और लक्ष्मीकांत की भी सीरीज़ चल रही है, वो भी साथ साथ जो है चल रहा है, जिसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में हो रही है। तो अब हम जो है एक जो सीरीज़ हमने आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ ओनली जो है किस पे जो है बेस्ड है, प्री पे बेस्ड है। इसके फैक्ट का यूज़ आप मेंस में भी कर सकते हैं, तो क्योंकि प्री के लिए या मेंस के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं होती, दोनों साथ ही में करनी रहती है। तो इसको जो है हम क्या बताएंगे, मतलब थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका जो है प्री एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप वैसे रेगुलर बेसिस पे तो आप मेंस की भी साथ में लेके चलेंगे, लेकिन जब थोड़ा सा जो है आपका प्री का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप प्री पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर देंगे। इतना अंतर रहता है दोनों में। तो इसको जो है हम आज से जो हमारी सीरीज़ चल रही है, वो क्या है, वो प्री जो यूपी पीसीएस का जो भी प्री होने वाला है, उस पे बेस्ड है। जिसमें हम क्या करेंगे, जो आपका जो एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है, तो उससे तब तक हम जो है पूरा प्री का जितना भी सिलेबस पूरा है, वो हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पे बनाए रखिए। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं, क्या है, हिस्ट्री। इसको हम देखेंगे। इसमें क्या है, 1857 की विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके जो है ठीक बाद में बंगाल में कौन सा जो है कौन सा विद्रोह हुआ था। तो कौन सा विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। तो क्या था, 1857 के जो विप्लव के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ, वह बंगाल में हुआ नील विद्रोह। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह, ये जो ईयर है, ये आपका जो है प्री के प्रोस्पेक्टिव से आगे आने, ये जो बॉक्स है, ये आपके लिए बॉक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट जो है क्वेश्चन, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है जो पहले बन चुका है, या जो है उससे नहीं पूछा जाता है। तो बॉक्स में जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं, वो सारे फैक्ट आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप लोग उसको जो है मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को उसको ज़रूर ही देखना पड़ेगा। तो क्या है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 हुआ। सन्यासी विद्रोह, इसकी जो ये सारे ईयर आप लोग ज़रूर इसको याद करिएगा, क्योंकि इससे जो है मैचिंग में आपके क्वेश्चन बन सकता है। फिर संथाल विद्रोह हुआ 1855 से 1856 में, तथा पावना उपद्रव कब हुआ, 1873 से 1876 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। अब ये फैक्ट भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो नील विद्रोह हुआ, उसकी स्टार्टिंग कब हुई। तो इसकी स्टार्टिंग जो है कहाँ से की गई है, इसकी स्टार्टिंग की गई है बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से की गई है। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने पर किसानों को बागान के मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1860 तक नील आंदोलन नादिया पावना कहाँ है, ये जो है बंगाल में है।
ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग अखबारों में अपने लेखों के द्वारा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति समर्थन को व्यक्त किया। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी ने की विशेष भूमिका रही। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन सकता है कि जो हिंदू पैट्रियट है उसके संपादक कौन है, तो कौन है, हरीशचंद्र मुखर्जी हैं। और इनका संबंध जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे सबसे ज़्यादा रहा है, तो ये किससे रहा है, नील विद्रोह से रहा है। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो ये भी जो है फैक्ट आपके प्री मतलब आप खुद देख सकते हैं कि इससे जो है कितने सारे क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं डायरेक्ट जो है इसी जो फ्लो चार्ट जो मतलब जो यही जो चार्ट दिया हुआ है इसी से आपके डायरेक्ट कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या है कि नील विद्रोह 1859-60, ये जो ईयर है आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, सन्यासी 1763 से 1800। संथाल क्या है 1855 से जो है 56। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, संथाल विद्रोह 1855 से 56 से है। फिर इसमें जो है कितना है 57 58 का गैप दिया हुआ 2 साल का। फिर जो है 59 से 60 के बीच में जो है क्या है, नील विद्रोह है। फिर 1873 से लेके 1876 तक क्या है, पाबना। और दूसरा क्वेश्चन इससे क्या, ये सारे मैचिंग में पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि बंगाल के जो है नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से इसकी स्टार्टिंग हुई है। एक नील उत्पादक जो है 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर और जो है विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ। तो ये जो है ये सारे फैक्ट आपके जो है प्री के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, नेक्स्ट इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें जो है क्या ये जो क्या कहते हैं 1 2 3 4 जो करके आते हैं कि कौन सा जो है तीनों में से चारों में से कौन से कथन सही हैं या जो है चारों कथन सही हैं, उसमें भी जो है सारे फैक्ट आपके रखे जा सकते हैं। इसमें ये वाला जो है फैक्ट भी आ सकता है कि 1859 में उत्पीड़न किसानों ने अपने किसानों में नील का उगाने का निर्णय लिया, बागान मालिकों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। फिर क्या है कि इसमें जो दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है वो क्या है कि हरिश्चंद्र जो है, हरिश्चंद्र के जो हिंदू पैट्रियट है उसका संपादन किसने किया था। तो इनका संपादन ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है कि इसका संपादन किया था हरिश्चंद्र ने किया था। दूसरा क्या है, जो दीनबंधु मित्र हैं उन्होंने नील दर्पण की जो नील दर्पण जो है किसका चित्रण है, किसका है, दीनबंधु मित्र का है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखिए आपने पूरा ही चार्ट कंप्लीट किया। अब आप देखेंगे इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके आगे दिखाई पड़ेंगे। तो ये क्या है, दूसरा है नील कृषकों की दुर्दशा। आप सोचेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम देखिए टाइम तो लग ही रहा है, लेकिन उससे क्या है कि आपने एक बार जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लिया तो आपको जो है आगे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका जो है फंस रहा है तो आपको जो है अटेम्प्ट करने में दिक्कत कभी कहीं ना कहीं माइंड में जो है पड़ा रहेगा कि हाँ ऐसा जो हमने यहाँ पे ऐसा पढ़ा हुआ था। तो आप उससे ईजिली जो है उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है, नील कृषकों की जो है दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है, नील दर्पण। अभी जो हमने इसमें बोला था तो इसमें क्या है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हमने देखा था दीनबंधु मित्र हैं। ये किसने पूछा गया, बिहार पीसीएस प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, तो कौन है, दीनबंधु मित्र हैं। देखिए बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। फिर हम देखेंगे वंदे मातरम गीत किसने लिखा, तो ये किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी मतलब वंदे मातरम जो गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसी जो है चार्ट से। ये आपका चार्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो बॉक्स जो दिया हुआ है इस बॉक्स को पढ़ना जो है आप कई बार जो इसको रिपीट करिए, क्योंकि जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं कि मतलब जो आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन आपका उठ जाता है। तो इसमें क्या है कि वंदे मातरम जो है गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। अब ये जो क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि वंदे मातरम जो गीत था वो जो है किससे संबंधित है, मतलब किसने गाया, बंकिम चंद्र चटर्जी। और दूसरा जो है क्या है, यह किस कृति से लिया गया है, तो यह आनंद मठ से लिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, सन्यासी किस पे आधारित था, यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। चौथा क्वेश्चन जो आपका बन सकता है कि यह जो है किस अधिवेशन में गाया गया, तो यह
कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, पहली बार गाया गया था। और जो कलकत्ता अधिवेशन पहली बार का जो हुआ था उसका ईयर क्या था, तो क्या था 1896 था। नेक्स्ट हम देखेंगे आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। अभी देखिए हमने देखा है इसमें किस पे, सन्यासी विद्रोह पे। ये आपका यूपी पीसीएस 2000 जो है यूपी पीसीएस 1998 में पूछा गया है। ये आपका उत्तराखंड छत्तीसगढ़ पीसीएस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। इस ये जो है किससे संबंधित है, सन्यासी विद्रोह। देखिए सारे क्वेश्चन ये IAS 2006 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है, देखिए बार बार जो है आपने जो है उसको बॉक्स को जो है कवर किया, तो आपके कितने क्वेश्चन आगे जो है इजली उसी से जो है सॉल्व हो रहे हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से जो है किसने अपनी कृतियों द्वारा जो है सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्राप्त की है, किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पे, सन्यासी विद्रोह पे। ये देखिए बार बार जो है आपका वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, जो अभी हमने जो आपको बताया था इसके आगे की जो है आप उसको याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। देखिए उससे क्वेश्चन बन गया ईयर से। तो इसमें क्या है, पावना जो विद्रोह है ये 1873 से 76 तक, ये सारे जो चार्ट हैं आप लोग उसको इजीली जो है याद कर लीजिए। और इसके लिए हम आपको जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताते हैं, जो मोस्टली लोग बताते नहीं हैं। आप क्या करिए इसके लिए, आप जो है जो चार्ट जो दी रहती हैं, आप लूसेंट की बुक उठाइए। लूसेंट की बुक में जितने भी जो है चार्ट करके जो चीज़ें दी हुई हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हो या ज्योग्राफी में हो या जो है साइंस में हो, आप पूरी चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए। आपके जो है 30-40 क्वेश्चन आपके वहीं से पूरा फंस जाएगा चार्ट से ही। तो इससे जो है ये जो है बहुत सही रहेगा आपकी प्री के लिए। इसमें क्या है, पापना विद्रोह क्या है 1873 से 76। दूसरा क्या है, दक्कन किसान विद्रोह 1875। सन्यासी विद्रोह है 1863 से लेके 1800। फिर कोल विद्रोह क्या है 1831 से 32। तो हम ये जो है हम पूरा कंप्लीट करवा लेंगे। अगर हमारे पास जो है टाइम अगर उसके लिए बचता है तो हम फिर क्या करेंगे, हम पूरा जो है जो लूसेंट का जो चार्ट है हम उसको भी आपके जो है प्री के एग्ज़ाम जो होने वाला है उसको भी जो है आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। और जो समीक्षा अधिकारी का जो भी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए भी जो है ये आपकी सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुंगेर के जो है बरहिया ताल जो विद्रोह का उद्देश्य क्या है, बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। मुंगेर में जो है बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था, तो क्या है, पटना है। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चला। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। कौन थे, रायबरेली के सर सैयद अहमद बरेलवी। वह अरब के जो है अब्दुल बहाव से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सर सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सर सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में भी मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, यूपी, बम्बई में भी इसी आंदोलन की शाखाएं स्थापित हुई। 1857 के विद्रोह में बहावियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो कूका को किसने संगठित किया था, गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। दोनों धार्मिक जो है आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में जो है ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। इसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर द्वारा की गई, जिन्होंने मुख्यतः सियान साहेब के नाम से पुकारा जाता था।
इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने जो है पूरा इसका जो है पूरा बॉक्स को कवर किया। तो इससे रिलेटेड आपके आगे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कूका आंदोलन की नींव पड़ी तो किसमें जो है, पंजाब में। दूसरा क्या है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका था, गारो का विद्रोह था। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पागलपंथी विद्रोह किसने चलाया था, तो करम शाह ने चलाया था। कहाँ पर, उत्तरी बंगाल में। यह किस जनजाति से संबंधित है, तो गारो से संबंधित है। 4 पॉइंट आपके जो है इस क्वेश्चन यहाँ से जो है बन रहे हैं। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा जो है मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया, राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा। प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर नियुक्त किया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो है, हम देखिए जो हमने अभी आपको बोला था कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो इससे बन सकता है क्या है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की है, तो किसने की है, करम शाह ने की है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से फराजी विद्रोह का नेता कौन थे, दादू मियाँ थे। फराजी विद्रोह बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1868 तक चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय ने अनुयायी वहाबी दल सम्मिलित हो गए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, फराजी जो है कौन थे, ये जो है हाजी शरीतुल्लाह के जो है अनुयायी थे, जो भी हमने देखा इसके ऊपर वाली उसमें। फिर क्या है, वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ पर, केरल। 1805 में वेलिजली के ट्रावनकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और जो है इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी दिखाई तथा जो है यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज जो है रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिससे नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे महाराष्ट्र में जो है रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों ने अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया। रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो यह पश्चिम घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसी विद्रोहियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 में भयंकर अकाल अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह कहलाता है, तो कौन सा है, कोल्हापुर। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले
उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गडकरी जो लोग थे वो कहाँ पे जो है कार्य करते थे, तो वो मराठा जो है किस उससे संबंधित थे, मराठाओं से संबंधित थे। और ये जो है मराठा किले के जो है किले में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से राजस्व की वसूली, भू राजस्व वसूली, मराठा सेना से उन्होंने जो है सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जाति कौन थी? खोंद। खोंद जनजाति केवल जो है खोंद जनजाति के जो लोग हैं वो तमिलनाडु से लेकर बंगाल तथा मध्य भारत तक फैले पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वस्तुतः स्वतंत्र है। इन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास था और अंग्रेजों के द्वारा नए करों का आरोपण और क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित था, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्ट का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने मरीहा एजेंसी गठित की जिसके जो है विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया और परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गई, जिसके बाद यह जो आंदोलन समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कोल विद्रोह 1831 से 1832 का नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धू भगत ने किया था। ये जो है 1831 से 32 में जो इसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। फिर क्या है वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ है? वघेरा विद्रोह हुआ है बड़ौदा में। इसमें क्या है वघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। वघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ और बड़ौदा के जो है गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयास किया, जिससे परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया और 1818 से 1819 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ये सारे जो है आपको जो ईयर है वो आपको इसमें याद करने हैं, जो आप उससे याद कर सकते हैं। लूसेंट की बुक में जो चार्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है विल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये हुआ था सर जॉर्ज जो है बॉर्लो के समय। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे छोटा नागपुर जनजाति जो है विद्रोह कब हुआ? ये छोटा नागपुर जनजाति का जो है विद्रोह छोटा नागपुर जनजाति के नाम से जो है कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेरो विद्रोह 1818, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 हुए। यदि जो है हो विद्रोह 1820 से 21 लाए गए। इसके अंत के सारे विद्रोहों को हमने देखा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो कौन सा स्थान था? बिहार। छोटा नागपुर की हो 1820 से 21 में मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को पुनः चुनौती दी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल हो गया। फिर क्या है संथाल का नेतृत्व जो है किसने किया? ये जो है किसने किया था? यह सिद्धू और जो है कान्हू और भैरव चांद ने किया था। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग, ब्रिटिश प्रशासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और जो है भैरव 4 भाई थे। अब ये जो है डायरेक्ट आपका क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है कि जो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, तो इन चारों में से जो है इसमें कौन शामिल, आप लोगों को नाम दे दिया जाएगा चारों का, और जो है एक को मिस कर दिया जाएगा तीनों को नाम दे के। तो आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कौन इसमें जो है शामिल नहीं है या कौन शामिल हैं। फिर क्या है निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 1856। कई बार आपने जो ईयर को देख लिया, आप लोगों को वैसे ही याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी हमने देखा कि सिद्धू और जो है कान्हू
नेक्स्ट क्या देखेंगे कि 1855 में संथालों ने जो है किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो किसको, मेजर बरो को। 1855 में जो है संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में मंगनीडीह तालुके के विरोध कर दिया, इन्होंने जो है एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1855 में संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या है कि भागलपुर के जो है 7 मेजर बरो संथालों में लड़ाई में हार गए। गोको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय की जो है महत्वपूर्ण नाम दिया गया है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी क्षेत्र में संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो 1, 2, 3 इसके संदर्भ में जो है सही है। दूसरा हम देखेंगे संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे। तो ये कौन से उपाय किए गए थे। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है घटना महाराष्ट्र में जो है कौन सा हुआ है। भील विद्रोह कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में हुआ है। फिर है मेवाड़ अथवा जो है मेवाड़ और बांगड़ के पास क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। तो गोविंद गिरी ने किया था। फिर नेक्स्ट क्या है उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। उलगुलन विद्रोह जुड़ा हुआ है किससे, ये जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। ये हम देखेंगे डिटेल में। इसमें क्या है कि मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा जगत के नाम से जाना जाता था। इसके विद्रोह को उलगुलन महाविद्रोह तथा महान हलचल के नाम से जाना गया। यह जो विद्रोह था वह अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था कूटपंथी मुंडारी व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में ने इसे धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ। 1895 में बिसरा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है भगवान का दूत जो है किसने अपने आप को घोषित किया। तो बिसरा ने घोषित किया और ये मुंडाओं का नेता बन गया। उसने जो है कहा कि दिकुओं गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिसरा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6,000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिसरा के साथ हो लिए, लेकिन बिसरा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जो है जामकोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिसरा अमर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती बाबा कहा जाता था वो कौन था। बिसरा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, वो था बिसरा। फिर जो है मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया 1895 में। बिसरा को सोते हुए पकड़ा गया। इसमें जो है कौन सी डेट है इसको हम देखेंगे कि बिसरा मुंडा को 3 मार्च 1900 को जो है चक्रधर सिंह भूमि के जामकोपाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्या है बिसरा मुंडा किसके पक्ष में थे। ये जो है 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासी ने बिसरा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं जो है आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोग के विरुद्ध था। बिसरा द्वारा मुंडा जाति का प्रशासन स्थापित करने की बात की गई, परंतु जो है वे राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। बिसरा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है कौन सा था, वो क्या था, रांची था।
नेक्स्ट हम देखेंगे जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग कीजिए। ठक्कर बाबा। मतलब जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग जो किसने किया था? ठक्कर बाबा ने किया था। ठक्कर बाबा ने जनजातीय लोगों के संदर्भ में जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। वर्ष 1933 से 1934 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जाने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से तथ्य साझा करना कारण मुहैया है? इसमें क्या है? जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारत। नेक्स्ट क्या है? हौज विद्रोह हुआ है 1820 से 21 में। यह जो है जिसका केंद्र क्या था? बिहार का संथाल परगना। नेक्स्ट क्या है? खैरवारी आंदोलन जो है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ है? तो यह हुआ 1874 में। खैरवारी आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ। नेक्स्ट है संभलपुर के अनेक जो है ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सुरेंद्र साई था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत जो है तो डेट दी गई है। संथाल विद्रोह 1885 से 56, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1859 से 60 तक और दक्कन दंगे जो है 1875। नेक्स्ट क्या है? 1857 के पश्चात निम्नलिखित में से लोकप्रिय आंदोलन कौन सा था? उसको हम देखेंगे। 1855 से 56 में नील विद्रोह, 1859 से 60 ईस्वी में जो है दक्कन कृषकों के दंगे 1875 में, तथा जो है बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। तो ये हमारा जो है क्या हो गया? ये हमने जो है हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज की हमारी सीरीज़ जो है कंप्लीट होती है। आगे हम नेक्स्ट सीरीज़ लेके आएंगे कल। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है प्री की हमने जो स्टार्ट की है कैसी लग रही है हमारे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस एंड राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।